हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपको हम बताने वाले हैं विद्यासागर का अंकगणित। ठीक है, ये जो है आपको हम अध्याय 2 बताने वाले हैं और आपको 1 से 30 तक हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और आज हम बताने वाले हैं 31 नंबर से। ठीक है, तो 31 नंबर से अगर मतलब 1 से 30 की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और देखिए। ठीक है, और आप आज हम बताने वाले हैं 31 नंबर का। 31 नंबर में कह रहा है सवाल, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो चलिए 31 नंबर का हम हल करके देख लेते हैं। 31 नंबर का, ठीक है, 31 नंबर का। तो 31 नंबर में कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल। तो विषम संख्या का सूत्र क्या होता है जी? विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग। ठीक है, योग क्या होता है? तो योग होता है n स्क्वायर। तो n का मान आपको कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है ना। तो 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 गुना 20 करेंगे, कितना होता है? 400 होता है। अगर 20 गुना 20 करते हैं तो कितना होता है? 400। तो ऑप्शन इसमें कितना है? 31 का ऑप्शन जो है ए है। क्या है? ए में है। आपका आंसर सही हो जाएगा, समझे ना। ये बन गया। अब 31 नंबर का हो गया, चलते हैं 32 नंबर में। ठीक है, तो 32 नंबर में क्या है? 32 नंबर का देख लेते हैं एक बार। 32 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 32 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 9 सम संख्या का योगफल क्या होगा? चलिए इसको हम हल करते हैं 32 नंबर का। तो 32 नंबर में है, सवाल कर रहा है 32 नंबर में। तो प्रथम 9 यानी कि 9 सम संख्या का, देखिए यहाँ देखेंगे सम संख्या का योग। ठीक है, सम संख्या का योग क्या है जी? योग जो है, बताइए योग क्या है? बताइए। n इंटू n प्लस में 1। ठीक है, तो n का मान आपको पता है कितना है? 9 है। 9 इंटू में 9 प्लस में 1, तो 9 गुना 9 1 10, यानी कि 9 गुना 10 करेंगे, कितना होता है जी? 90। ये ऑप्शन जो है आपका 32 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 नंबर का ऑप्शन जो होगा 90 है ना जी। 90 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया 32 नंबर का। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है 33 नंबर में कर रहा है, यहाँ पे 33 नंबर में सवाल कर रहा है, सवाल प्रथम 9 विषम संख्या का योगफल बताइए। प्रथम 9 विषम संख्या का योगफल बताइए। तो चलिए 33 नंबर को हम हल करेंगे। ठीक है, 32 नंबर का हल, सॉरी 33 नंबर है जी। 33 नंबर का जो है क्या है? इसको लिखेंगे सूत्र विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग क्या होता है जी? इसका सूत्र जो होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। तो n का मान आपको पता है 9 है। विषम संख्या क्या है? 9 है। 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है? 9 गुना 9 करेंगे, 9 गुना ऐसे करेंगे, इसको 9 गुना 9 कहीं है तो कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन किस में है? 33 का जो है ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। समझ में आ गया। चलिए 34 नंबर का देख लेते हैं। 34 नंबर का, तो यहाँ पे 34 नंबर में कहा है किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और तथा शेष पर 103 है, तो संख्या क्या होगी? तो कह रहा है 999 जो भाग देने पर भागफल जो आता है 274 और शेष पर 103 बचता है। तो चलिए इसको हम हल करेंगे 34 नंबर का। 34 नंबर का हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 34 का कैसे हल करेंगे? आपको पता है क्या है? आपको पता है अगर हम 2 से भाग देते हैं 5 में, तो यहाँ पे क्या होता है जी? यहाँ पे होता है 2 बार में खिलाएंगे 4 हुआ है ना। 34 का नहीं है, आपको बता रहे उदाहरण में। ठीक है, 1 हो गया है ना।
तो एक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं शेषफल। आपको पता है इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं जी? भाजक, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक। ये आपको पता है। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर में, भाज्य बराबर में भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस में शेषफल। ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। देखिए, और इसका संकेत में अगर बात करें तो देखिए, ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर, ये सूत्र होता है। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, ए बराबर में बी गुना बी क्यूब प्लस में आर, यानी कि ये जो बोलते हैं हम, एक का भाज्य को ये बोलते हैं, है ना। भाजक को क्या, भागफल को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और शेषफल को आर, और भाजक को हम बोलते हैं बी। संकेत देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ये सुधार रखना है, भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ये आपका, अब इसको याद रखना है, ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर, यानी बी जो है भागफल, भाजक है, क्यूब क्या है? भागफल है, और आर क्या है? शेषफल है। ये जो आपको याद रखना है। चलिए, इसी पर हम आपको अभी बताएंगे सवाल, ठीक है। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको उतार लेना है, ठीक है, कॉपी में। चलिए, तो यहाँ पर हम 34 कहा क्या है? भाजक, भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर अभी यहाँ पता है ना, भाज्य बराबर में भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, शेषफल, ये कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है? तो आपको भाज्य पता नहीं है, भाज्य क्या है? पता नहीं है। पता क्या है? भाजक पता है ना। क्या कर रहा ना, 999 से भाग देने पर 999 भाजक हुआ, तो यहाँ पे 999 क्या हुआ? भाजक। और भागफल भी पता है हमको, कितना पता है? 274, है ना। 274 प्लस में शेष पर कितना बचा है? 103। अगर आप क्या करेंगे, 999 से गुना, 999 गुना 274 करते हैं, 2,73,726 निकलता है। कितना, कितना से गुना करने पर? 999 गुना 274 करते हैं, तब इतना निकलता है, 2,73,726 प्लस में क्या करेंगे? 103 को जोड़ देंगे, है ना। इसको जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 2,73,829 हो जाता है ना। ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपका है ये, ठीक है। 2,73,829 जो है ऑप्शन ए में है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, 34 का हो गया। अब चलते हैं 35 नंबर का, ठीक है। तो 35 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। 35 नंबर में, 35 नंबर का कह रहा है 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या कह रहा है? 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 18 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, ऐसी कितनी संख्याएं है। तो चलिए, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार सवाल है 35 नंबर का, ठीक है। तो मिस मत कीजिए इसको, ठीक है। 35 नंबर का, 35 नंबर का मिस मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 नंबर का, 35 नंबर का जो है, एक से कितना तक? 100 के बीच, है ना। 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से पूरा पूरा भाग रखना चाहिए। तो क्या होगा जी? 18, 36, 54, है ना, 72 और 90। उसके बाद जो है नहीं है। कितनी संख्या? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या।
यानी कि ये जो है यहाँ से कितनी संख्या है, 5 संख्या है। यानी का था जो भाग लगेगा 5 संख्या है। तो ऑप्शन जो है 35 नंबर का डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, लेकिन मजेदार था। चलिए अगर हम भाग देते हैं या ऐसे बना दिए या दूसरा वैरिएशन हम बनाएंगे, तो यहाँ पे कह रहा है 1 से 120 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए 18 से क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे, समझे ना। तो कितना बन में होगा, 18 पंचे 90, इसको घटाएंगे 10, यहाँ पे जो बचेगा वही होगा भाग। क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। यानी कि 5 पूर्णतः विभाज्य होने वाला संख्या है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। भाग भी देख कर बना लीजिए या इसको बना ऐसे बना लीजिए, आसान होगा यही। भाग विधि से अगर लंबा कहेगा 1000 के बीच कहेगा, ऐसे मान लीजिए अगर आपको ऐसे कहा दिया जाए, कैसे पता है, 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच कितनी ओभा संख्या है, तो आपको इसमें बहुत समय लगेगा, है ना। लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या बोलना पड़ेगा जी, गिनना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 से अगर भाग लगेगा, 18 से भाग देंगे 1000 में, कितना में होगा, 18 पंचे 90, है ना। 18 पंचे 90 कितना होगा जी, 0 1, यहाँ पे 0, 18 पंचे 90, यानी कि 55 को क्या होगा, 55 को संख्या निकलेगा, ठीक है। ये से बना देगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये समझ में आ गया 25 नंबर का। अगर उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है, विद्यासागर अंकगणित। तो चलिए 35 नंबर क्लियर हो गया। इतना ही रहने देते, लंबा वीडियो बन जाता है, देखने में बहुत दिक्कत हो जाता है ना। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।